आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि साइंस की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, जिसको हम इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए हम इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी लेसन है इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में हमें याद रखना है कि हमारे पास टोटल जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है दैट इज 118। हमारे पास 118 एलिमेंट्स है टोटल। इन 118 एलिमेंट्स में से कुछ नेचुरल है, यानी कि जो कि खुद एग्जिस्ट हो जाते हैं इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे, और कुछ ऐसे भी है जो कि मैन मेड है या सिंथेटिक है। सिंथेटिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनको ह्यूमंस ने लैब में प्रिपेयर किया है या बनाया है। चाहे नेचुरल एलिमेंट्स हो चाहे मैन मेड एलिमेंट्स हो, इन दोनों की हम ब्रॉड कैटेगराइजेशन करते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं मेटल्स और एक कैटेगरी को हम कहते हैं नॉन मेटल्स। इसकी एक तीसरी भी कैटेगरी है जिसको हम मेटालॉइड्स कहते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में इन दोनों को अलग अलग करता है, यानी कि मेटल्स लेफ्ट साइड में है और नॉन मेटल्स राइट साइड में, उनके बीच में क्या होते हैं, मेटालॉइड्स। अब हम जानते हैं मेटल्स होते क्या है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। क्या? ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम कन्वर्ट होता है Na पॉजिटिव में, सोडियम आयन में, पॉजिटिव आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन देता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है। 80% एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, क्रोमियम, आयरन, ये सब क्या है, मेटल्स। इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इसके अपोजिट होते हैं। अपोजिट में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं नेगेटिव आयन्स। जैसे यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है Cl नेगेटिव। ऐसे ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरियम, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल जो नॉन मेटल्स है दैट इज 22। तो आपने ब्रॉड कैटेगरीज याद रखी कि हमारे पास मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक और कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं मेटालॉइड्स, जो कि इन दोनों को सेपरेट करते हैं। जो कि मेटालॉइड्स है, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ये लूज भी इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं मेटल्स की तरह, या ये गैन भी इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं जैसे नॉन मेटल्स करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मेटालॉइड्स ऐसे मेटालॉइड्स जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में या आउटर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक्ट करते हैं नॉन मेटल्स की तरह, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गैन करते हैं। जैसे हमारे पास नॉन मेटालॉइड में कौन है, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये तीनों क्या है, मेटालॉइड्स, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गैन करते हैं किन की तरह, मेटल, नॉन मेटल्स की तरह। और हमारे पास कुछ ऐसे भी मेटालॉइड्स है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 या उससे ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि मेटल्स की तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, मेटल्स की तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, या ये कभी नॉन मेटल्स की तरह एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये केमिकल रिएक्शन में किस एलिमेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम की है। तो शॉर्ट में हम याद रखते हैं कि मेटालॉइड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को गैन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये केमिकल रिएक्शन में किस इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। इनकी एग्जाम्पल जो है वह बोरान, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन, ये किन के एग्जाम्पल है, मेटालॉइड्स की। तो मेटालॉइड्स 7 या 8 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इसके साथ आप इस वीडियो को थोड़ा रिवीजन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, और इस आपके पास नोट्स भी है, आपके सामने अवेलेबल है, आप इनको नोट कर सकते हो।